साथियों, बुद्ध और महावीर के अहिंसा परमो धर्म के देश में हिंदू धर्म में इतनी हिंसा क्यों? आज तक उपलब्ध साहित्य में मांस के पक्ष विपक्ष में काफ़ी कुछ कहा सुना गया और कहा सुना जाता है। इस दृष्टि से यदि प्राचीन भारतीय वाङ्मय का अध्ययन करें तो अनेक आश्चर्यजनक तथा बेभत्स तथ्य मालूम होते हैं तथा गऊओं का मारना, गोमांस खाना, चर्बी से हवन करना, अलग अलग किस्म के मांस से देवों और पितरों की तृप्ति का काल निर्णय ऋषि मुनियों द्वारा कुत्ते, गौ और सुर का मांस खाना कितना गलत काम है। सबसे पहले हम हिंदुओं के प्राचीन धर्म ग्रंथ ऋग्वेद का ही एग्जाम्पल लेते हैं कि ऋग्वेद मंडल 1 अध्याय 24 सूक्त 12 से 15 में सुनासेप नामक पुरुष का वर्णन है जिसे नरवेग यज्ञ के में बल चढ़ाने की तैयारी है। महाभारत अनुशासन पर अध्याय 3 से पता चलता है कि वह ऋचिक उर्फ अजिगर्त का पुत्र था। इसे राजा हरिश्चंद्र के यज्ञ में बल देने के लिए लाया गया था। वेद के मंडल 10 अध्याय 86 सूक्त 14 में इंद्रदेव को अपनी हाँकते हुए देखिए। इंद्र जी कहते हैं, मेरे लिए इंद्राणी द्वारा प्रेरित यज्ञकर्ता लोग 15-20 बैल मारकर पकाते हैं जिन्हें खाकर मैं मोटा होता हूँ और मेरी कुक्षियों को सोम से भी भर देते हैं। ऋग्वेद मंडल 5 अध्याय 29 सूक्त 7, ऋग्वेद मंडल 8 अध्याय 12 सूक्त 8 और ऋग्वेद मंडल 8 अध्याय 66 सूक्त 10 में देवताओं द्वारा बहुत सी भैंसें खाने का वर्णन है। यज्ञ में स्वाहा होने से बचे पदार्थ को खाना पाप परम पुण्य माना जाता है। यह है गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 13 में लिखा है। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 103 श्लोक 30 में पता चलता है कि लोग स्वयं जो खाते हैं वही कुछ खाने वाले देवताओं की कल्पना भी कर लेते हैं। यजुर्वेद मंडल 21 अध्याय 43 मंत्र में कहा गया है कि अश्विनी कुमारों के लिए बकरे की ताजी चर्बी से यज्ञ करना चाहिए और भी जो इस संसार में बहुत पशु वाला होम करके हर शेष का भुगता होम करने से बची सामग्री को खाने वाला वेदविद मनुष्य हुए सो प्रशंसा को प्राप्त होता है। यजुर्वेद अध्याय 31 में पुरुष मेघ यज्ञ का विवरण उपलब्ध होता है। उस अज्ञात पुरुष का जल छिड़क कर प्रोक्षण किया, उससे देवताओं और ऋषियों को पूजा अर्थात उनके निमित्त उसकी बल दी। साथ के मंत्र में पुनः पूछा गया है कि जिस पुरुष की बलि दी गई है उसका कौन सा भाग किस किस को मिला। 14वें मंत्र में पुनः स्पष्ट लिखा है, यज्ञ में पुरुष के मांस को हब बनाया गया। शतपथ ब्राह्मण में गोमेध यज्ञ का वर्णन है। वहाँ बताया गया है कि किस प्रकार गाय को स्तूप से बांधकर यज्ञ में उसका कत्ल करना चाहिए। गोपथ ब्राह्मण अध्याय 3:18 में बताया गया है कि बलि पशु के किस भाग को पाने का कौन कौन अधिकारी है। उसके अनुसार जीभ, गला, कंधा, नितंब और टांगे पुरोहित के लिए हैं। यजमान पीठ का भाग लेगा, उसकी पत्नी पेड़ू का भाग लेगी। ऐतरेय ब्राह्मण में भी इसी प्रकार का वर्गीकरण उपलब्ध होता है। कहा गया है, गोमेध के फलस्वरूप यजमान को स्वर्ग और मृत गाय को गोलोक की प्राप्ति हो। उत्तर देते हुए हिंदू संगठन के लोग कहते हैं कि वेदों का आदेश ऐसा ही है, अतः यह अहिंसा नहीं है। यानी एक अक्ल के अंधे पशु को मारकर भी यही कहते हैं कि यह मरा नहीं है, क्योंकि वेद इसे मरा हुआ नहीं कहते। हिंदू धर्म ग्रंथ आश्वलायन गृह सूत्र में लिखा है
कि पशु के 11 शरीर अंशों को पकाकर उसके दिल को सूल में गाड़कर और तपाकर स्थालीय पाक से पहले हवन करें। उसी आश्वलायन गृह सूत्र में 1-11-12 जब बच्चा 6 मास का हो जाए उसके मुंह में अन्न डालना चाहिए। जो अन्नादि की कामना रखता हो उसे चाहिए कि वह बच्चे के मुंह में बकरे का मांस डाले, और जो ब्रह्म वर्चस्व चाहता हो वह तीतिर का शोरवा डाले। मधुपर्क मांस बिना नहीं हो सकता। यह है आश्वलायन गृह सूत्र के जो अध्याय 1 24-26 का नियम। दूसरे दिन अष्टमी को पशु और स्थालीय पाक से हवन करें। अष्टमी को जो पशु मारा जाए उसी का मांस ब्राह्मणों को परोसे। ये आश्वलायन गृह सूत्र का ये जो है विधान है। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 52 श्लोक संख्या 89 से पता चलता है कि गंगा जैसी सात्विक नदी की पूजा के लिए भी मद्य और मांस की उपयुक्त सामग्री मानी गई है। रामायण की नायिका सीता गंगा पार करके ज्यों ही विदा होने लगी, वह गंगा से वादा करती है, हे देवी, मैं अपनी इस नगरी को वापस आकर तुम्हारी शराब से हजारों घड़े और मांस मिश्रित चावल से पूजा करूंगी। दशरथ ने भी पुत्रेष्ट यज्ञ जब किया था उसमें 300 पशु और पक्षी यज्ञोपों से बलि के लिए बांधे थे। इतना ही नहीं, उस यज्ञ में कौशल्या ने 3 बार तलवार चलाकर एक घोड़े को कत्ल किया। उस घोड़े की चर्बी को ऋत्विक ने अर्थात ऋषि श्रृंग ने शास्त्र विधान के अनुसार पकाया। उसी की गंध से दशरथ के सब पाप नष्ट हो गए। देखें वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 14 श्लोक संख्या 31, 33, 36। महाभारत अनुशासन पर अध्याय 115 में लिखा है कि भीष्म पितामह कहते हैं, जिस मांस को प्रोक्षण द्वारा अर्थात मंत्र पढ़ करके पानी छिड़क कर शुद्ध न किया हो उसे नहीं खाना चाहिए। महाराज मनु ने श्राद्ध के प्रसंग में अलग अलग मांसों से पितरों की कितनी कितनी तृप्ति होती है यह भी लिखा है। मछली का मांस ब्राह्मणों को श्राद्ध में खिलाने से पितरों की तृप्ति 2 माह के लिए होती है, और हिरण का मांस खिलाने से 3 माह के लिए, बकरे का मांस से 6 महीने तक तृप्त होती रहती है, और कछुए तथा खरगोश के मांस से 11 महीने तक, और गैंडे के मांस से 12 वर्ष तक तृप्ति होती है। ये है मनुस्मृति अध्याय 3 श्लोक संख्या 268 से लेकर 70, 71, 72, 73 तक। मार्कंडेय पुराण का दुर्गा सप्तशती नामक एक अंश है जो स्वतंत्र पुस्तक के समान ही है। यथा गीता महाभारत होते हुए भी स्वतंत्र ग्रंथ है। इसकी तांत्रिक पौराणिकों और देवी भक्तों में बड़ी महिमा है। उक्त पुस्तक के 8वें अध्याय में रक्त बीज राक्षस के वध के प्रसंग में लिखा है कि कालिका ने उसका गला छेदा और उसका गर्म खून पीने लगी। अध्याय 8 श्लोक संख्या 59 देखिए। इस तरह के देवी देवताओं के उपासक यदि स्वयं मांस खाते हैं, दारू पीते हैं तो क्या बुरा करते हैं। अब देखिए ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृत खंड अध्याय 61 श्लोक संख्या 96 में लिखा है कि 5 करोड़ गायों का मांस ब्राह्मण लोग खाते हैं। इसी पुस्तक के जन्मखंड अध्याय 105 में रुक्मिणी के विवाह की सामग्री के रूप में 1 लाख गाय, 2 लाख हिरण, 4 लाख खरगोश, 4 लाख कछुए और 10 लाख बकरे और 16 लाख भेड़ें मारने का प्रस्ताव उसके भाई रुक्मिणी द्वारा किया गया था।